दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर हल्की सी आज गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस गिरावट के बीच में जो सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि वेंचुरा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बुलिश है यस बैंक को लेकर। उनके हिसाब से स्टॉक इस लेवल से अपनी पुरानी रफ्तार को पकड़ सकता है। जहां तक स्टॉक ने आप देखिए 32 की जो लेवल बनाई थी उसको उस लेवल के आसपास जाने की संभावना फिर बन जाती है। तो यहाँ पे वेंचुरा का क्या कहना है? वैसे वेंचुरा ने डिविडेंड को लेकर भी अपनी राय रखी है। क्या डिविडेंड देगी यस बैंक? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 2019 तक कंपनी ने लगातार डिविडेंड दिया था, 2019 के बाद डिविडेंड नहीं मिल पा रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न नया जो आ चुका है काफ़ी चौंकाने वाला है। किस तरह से आप देखें तो जो बड़े-बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक करके उनसे शेयर जो है वो खरीद रहे और बड़े फंड हाउस यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। तो क्या आने वाले इसमें यस बैंक में कुछ बड़ा होने वाला है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 21.53 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.46% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल क्लोजिंग 21.63 पर थी और आज 21.73 पर पॉजिटिव शुरुआत की। इंट्राडे में 21.76 का हाई भी बना, लेकिन आप देखें तो ऊपर के लेवल से बिकवाली हो गई जिसकी वजह से 21.52 का लो बना। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो अभी भी डरे हुए स्टॉक के अंदर उनको लगता है कि यस बैंक फिर नीचे आएगा, जबकि रिजल्ट बहुत बेहतर है। आप देखिए इसका जो रेंज देखे 52 वीक का 16 रुपए का है, हाई 24 के आसपास है। स्टॉक आप देख सकते हो कि यहाँ से बेहतर करने की उम्मीद काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर वेंचुरा सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि इस बार यस बैंक का जो फोकस रहा है आप देखिए मार्जिन एक्सपेंशन के ऊपर रहा है और एसेट क्वालिटी के इंप्रूवमेंट पे रहा है, जो इन दोनों मोर्चों पे कंपनी ने बेहतर किया है। कंपनी की एसेट क्वालिटी जो है काफ़ी सुधरी है, मार्जिन में जो दबाव था कम हुआ है और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी बेहतर रही है। फिलहाल जो इसके लिए प्रॉब्लम है, ये चैलेंज कह सकते हैं जो सबसे बड़ा, वो है क्रेडिट ग्रोथ को लेकर और डिविडेंड अनसर्टेनिटी। अभी भी डिविडेंड को लेकर कोई भी क्लियर सिग्नल नहीं दिया है मैनेजमेंट की तरफ से। 2019 तक अगर आप देखें तो डिविडेंड मिलता था जब राणा कपूर के हाथ में यस बैंक की कमान थी। 2019 के बाद आप देखिए स्थिति डावाडोली, 2020 में यस बैंक डूबने की कगार पर आ गई और फिर आरबीआई ने मोर्चा संभाला। उन्होंने यस बैंक की सेहत को सुधारने के लिए एसबीआई को जिम्मा सौंपा। एसबीआई ने दूसरी बैंकों के साथ मिलकर 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसके शेयर खरीदे और इसके अंदर हिस्सेदारी लेके इन्होंने फिर से एक नई बेस करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और एसबीआई की तरफ से प्रशांत कुमार को ये कमान सौंपी गई। तब से देख सकते हो कि यस बैंक में काफ़ी सुधार हुआ। आप देख ही सकते हो डिजिटल ट्रांजेक्शन में यस बैंक दूसरी बैंकों को पछाड़ के ऑलरेडी नंबर 1 बन चुकी है। और जब कोविड काल था तब इन्होंने डिजिटल अकाउंट बहुत सारे खोले। इस मामले में कंपनी का कामकाज अच्छा है। तो यस बैंक ने अब देखे इस बार नेट प्रॉफिट में भी 55.4% की ज़बरदस्त जंप दिखाई है। 952 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो लेबर कोड है चेंज हुआ है, उसमें उसका 155 करोड़ का इसमें अब ग्रेजुएटी इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। प्रॉफिट इस समय देखें तो आपका जो 1068 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें आप देखो कि 74.4% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस बार वेंचुरा सिक्योरिटीज का कहना है कि जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है क्वार्टर 3 रिजल्ट की, वो है लो प्रोविजन। जो एक्सट्रीमली लो प्रोविजन देखने को मिला, काफी कम कर दिया है। प्रोविजन जो है मात्र 22 करोड़ का रखा गया है यस बैंक ने, और यह सिग्नल है कि यस बैंक अंदर से मजबूत हो गई है। कभी भी प्रोविजन इसलिए रखा जाता है कि कोई रिस्क है तो उसको उससे कवर किया जाए। अब प्रोविजन को बहुत ज़्यादा कम करने का मतलब ये है कि रिस्क भी काफ़ी कम हो गई और अब पुराना जो ड्यू है वो भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। जैसी फ्लावर्स को जो उन्होंने अपना एनपीए जो बेचा था उसमें से रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वो रकम मिल रही है, जिस वजह से इन्होंने प्रोविजन काफ़ी कम कर लिया। अब आप देखें पिछले 1 साल पहले यह जो प्रोविजन आप देखें तो 419 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि क्वार्टर 2 के दरमियान इन्होंने छोड़ 419 करोड़ का प्रोविजन रखा था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 259 करोड़ का प्रोविजन रखा था।
यानी इस बार साल दर साल के हिसाब से देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो प्रोविजन बहुत ज़्यादा कम कर लिया है। तो जो लो प्रोविजन है वो भी प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि प्रोविजन कम रखने की वजह से इनका जो प्रॉफिट है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये एक बड़ा वजह बनी। इसके अलावा 555 करोड़ की इनको सिक्योरिटी रिसिप्ट भी प्राप्त हुई है। जो पुराना इनका एमपीए था वो रिकवर हुआ है, उसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बार प्रॉफिट इसी वजह से एक बड़ा जंप दिखाता हुआ दिखाई देगा। तो इस बार इस जो बहुत ही बेहतरीन देखने में जो यहाँ पे बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट यानी आरओए देखे तो वो 0.9% इंक्रीज हो गया है, जो 0.6% के आसपास था पिछले एक साल पहले। और रिटर्न ऑन इक्विटी है आरओई देखे तो वो 7.7% पर आ चुका है, जो पिछले एक साल पहले 5.2% था। यानी लगभग अच्छे तरीके से रिजल्ट रहा है, काफ़ी मोर्चों पर इसने एक जीत हासिल की है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम देखे तो 2.6% के आसपास रहा है, जिसमें 20 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है और 10 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिपॉजिट कॉस्ट कम हुई है उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा देखो नेट इंटरेस्ट इनकम में भी देख 8% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है, जो 1633 करोड़ तक पहुँच गया है। और इसके पीछे जो यहाँ पे इनकी जो फी इनकम है उसमें वृद्धि हुई है कोर बिजनेस सेगमेंट से, और क्रेडिट कार्ड और थर्ड पार्टी ऑफरिंग में इनका काफ़ी फायदा हुआ है। रिटेल फी और लाइफ और जनरल इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट इन्होंने बेचे उसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से इनकी नॉन इंटरेस्ट इनकम काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। तो देख सकते हो कि वेंचुरा सिक्योरिटी इस समय काफ़ी बुलिश है। और ये देखो कि रिस्क की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसका थोड़ा दबाव, कुछ एसेट क्वालिटी में अभी भी उनको लगता है कि जो आने वाले समय स्थिति में दबाव की स्थिति बनेगी। लेकिन कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट दे रही है। अब इतने सारे शानदार प्रॉफिट के बाद भी डिविडेंड को लेकर कोई भी टाइमलाइन नहीं दिए गए मैनेजमेंट की तरफ से कि कब से डिविडेंड शुरू किया जाएगा, क्योंकि कोई कंपनी अगर प्रॉफिट में लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है तो अब उस प्रॉफिट में हिस्सेदार शेयर होल्डर को बनाना चाहिए, डिविडेंड बांटना चाहिए। लेकिन अभी कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटा, इसी को लेकर वेंचुरा को लगता है कि टाइमलाइन देनी चाहिए। स्थिति बदलेगी और आने वाले समय डिविडेंड जरूर देगी कंपनी यस बैंक। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग आया वो बहुत ही दमदार है और इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस ने चुपके से खरीदारी शुरू कर दी है। तो एफआई और एपीआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी है। 44.95% की होल्डिंग थी क्वार्टर 2 के दरमियान, जो दिसंबर क्वार्टर में 45.74% हो चुकी है। यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उन्होंने अपना निवेश बढ़ा दिया। उनकी जो संख्या थी वो भी बढ़ चुकी है। पहले 617 एफआई निवेश करते हैं, अब वो बढ़ के 644 हो चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में। यानी नए एफआई यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है क्वार्टर 3 में। देख सकते हो कि क्वार्टर 2 में उनकी 2.87% की होल्डिंग थी, जो बढ़ के सीधा 3.5% हो चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में। जम के खरीदारी म्यूचुअल फंड ने भी की है, बहुत सारा निवेश शुरू कर दिया यस बैंक में। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज हुए, 29 थे जो बढ़ के 30 हो चुके हैं दिसंबर में। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडिया के डीआई है उनकी होल्डिंग भी जबरदस्त बढ़ चुकी है। 65.75% की होल्डिंग थी क्वार्टर 2 में, जो बढ़ के 66.87% हो चुकी है। यानी एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने खरीदारी शुरू की है। जो नेचुरली आप समझ सकते हो कि शेयर किसके जा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर के। उनको डराया जा रहा है लगातार ये बोल के कि यस बैंक कमजोर है और उनके शेयर है वो बड़े फंड हाउस खरीद रहे हैं। तो ये वो आप आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। देखिए अभी फिलहाल प्रमोटर कोई नहीं है। आप देखें एसएमबीसी ट्राई कर रहे हैं, आरबीआई की परमिशन मिलेगी तो यहाँ पे प्रमोटर के तौर पे एसएमबीसी आएंगे। अब एफआई की बात, उनकी 45% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में ये 45% के 25 से 45%, 25 की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में 45% हो गई, दिसंबर में 45.7% हुई। यानी एफआई ने अपना निवेश और बढ़ा दिया है। ये 45% इसलिए है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है सुमिताबो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से, जिन्होंने एसबीआई और दूसरी बैंकों की होल्डिंग ली है। अब डीआई की बात में उनकी 40.3% की होल्डिंग थी, जो घट के 20.8% हो गई सितंबर में, क्योंकि इन्होंने जो निवेश था वो अपना एसएमबीसी को बेच दिया है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई ने। अब डीआई की होल्डिंग इस बार बढ़ चुके वापस, दिसंबर में देखा कि 21.10% हो गई है। तो इंडिया के फंड हाउस ने अपना निवेश फिर दिसंबर में बढ़ा दिया। जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार घटी है, 34.8% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में घट के 34.2% हो गई और अब 33.1% पे आ गई। ये क्लियर सिग्नल है कि रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है, उनसे शेयर छीन के बड़े फंड हाउस ले रहे हैं। उसके लिए लगातार ऐसे ही रिपोर्ट जारी की जाती है बहुत सारी, जिसमें कहा जाता है कि ये यस बैंक में अभी कुछ भी ठीक नहीं है, एसेट क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी बाकी है, यस बैंक का स्टॉक नीचे आएगा, ऐसा बोल बोल के
उनको फंसा के उनके शेयर लिए जा रहे हैं, ये साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को इन बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।